मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक बहुत ही बड़ी सी फेमस पंडिताइन बन जाऊँ। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को पता नहीं है कि ये बच्चा कौन, क्योंकि वहाँ पर मेरे भाई क्या मुझे फर्क नहीं पड़ता। हेलो गाइस, कैसे गए पब्लिक। यार मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक बहुत ही बड़ी सी फेमस पंडिताइन बन जाऊँ। क्या तुम लोगों को मजाक लग रहा है? क्योंकि यार इसमें ज्यादा स्कोप है। आजकल पढ़ाई से क्या ही हो रहा है। आज हम एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करने वाले जिसका नाम है अभिनव अरोरा। नहीं पड़ता। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम लोग को सिर्फ एक छोटी सी काम करनी है, नीचे जाके सब्सक्राइब करना। अगर तुम लोग ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ताकि वो भी मेरी वीडियोस तुम्हारी तरह एंजॉय कर सके। थंबनेल से तो तुम लोगों को पता चल गया होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को पता नहीं है कि ये बच्चा कौन। यस, अकॉर्डिंग टू गूगल, अगर तुम लोग अभिनव अरोरा डालोगे तुम लोगों को गूगल बताएगा कि वो कौन है। सो बेसिकली ये 10 साल का बच्चा है। इसको बुलाया जाता है बाल संत। एक इन्फ्लुएंसर है, ऑब्वियसली कंटेंट क्रिएटर, जो कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। बट एट द सेम टाइम इसको स्पिरिचुअल ओरेटर भी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअल ओरेटर? मतलब स्पिरिचुअलिटी लोगों की तरफ फैलाना, लोगों को उसके बारे में नॉलेज देना। यस, ये हम लोग एक 10 साल के बच्चे से सीख रहे हैं। Now you guys must be thinking कि मैं कहीं ना कहीं झूठ बोल रही हूँ। Let's start with this journey। सबसे पहले तो इसके 2-3 वीडियोस फेमस हुए थे जहाँ पर वो कृष्ण के बारे में हम लोगों को काफी सारी चीजें बताया जा रहा था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं भी कुछ वीडियो इसके देखती थी जहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें वो बताता था। लेटर ऑन आई रियलाइज दैट ये तो रॉन्ग नंबर है। मतलब अगर तुम लोग ने इसकी वीडियोस अच्छे से ना लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वीडियो। तो ही वेंट टू दिस प्लेस जहाँ पर कृष्ण का आरती हो रहा था। इट वाज एन इस्कॉन टेम्पल। वहाँ पर उसकी मम्मी उसके साथ थी एंड उसकी मम्मी इंसिस्ट कर रही थी कि जो मेन वहाँ पर थे, जो भजन कर रहे थे, उनके बाजू में बैठने के लिए। Wanted to do this is उसके पापा को उसका वीडियो बनाना था। If you think this is not at all bad, ये पूरा वीडियो देख लो, तुम लोगों को समझ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर हम लोग एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं क्योंकि बच्चा है यार, बच्चे को हम लोग नहीं रोकते हैं। हम लोग इनफैक्ट खुद ही बोलते हैं कि नहीं, सामने बैठो, ठीक है चलेगा। नाउ लेट्स वॉच द सेकंड वीडियो। बेसिकली ही वेंट टू महाकुंभ, जहाँ पर बहुत लोग गए थे, डुबकी ले रहे थे ताकि उनके पाप धुल जाए। वहाँ पर भी ही स्टार्टेड मेकिंग रील्स अगेन। जब से आया आधा घंटा से ऊपर हो गया। आई नो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग यार 10 साल का बच्चा है एंड इतना ज्यादा सोच कैसे सकता, बिकॉज वो बच्चा सोच ही नहीं रहा है। इंटरनेट में सच्ची में एक ऐसा वीडियो है जहाँ पर उसको कुछ आइडिया नहीं है क्या बोलना है। वो अपने मम्मी पापा से इशारे में पूछ रहा है कि क्या बोलूं इंटरव्यू। नाउ वी ऑल नो कि एक टाइम आएगा जब हम पेरेंट्स बनेंगे। आई रियली वांट कि मेरे बच्चों को सब कुछ पता हो, हमारी कल्चर्स के बारे में, भगवान की स्टोरीज के बारे में। बट दैट डजंट मीन कि आप इतने छोटे उम्र, जहाँ पर एक बच्ची का खेलने कूदने का टाइम है, पढ़ाई करने का टाइम है, वहाँ पर तुम स्पिरिचुअलिटी समझाने के बदले तुम उसको बाबा जी बना के बैठा दो, प्रवचन देने लगा दो। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। लाइव न्यूज रिपोर्टर उसको पूछ रहा है कि विष्णु के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है ये किसने दिया हुआ है। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि किसने दिया हुआ है। मुझे बाद में पता चला कि परशुराम ने दिया हुआ है। बट बीइंग अ स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर आई थिंक वो किसी को भी पता हो जाना। हमको नहीं पता है, दैट इज द रीजन कि हम पढ़ने जाते हैं उस चीज के बारे में। किसने, कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है। नहीं, लक्ष्मी भगवान की कृष्ण सुंदर को नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए। शिव जी ने। भाषा का शब्द है ये कृष्ण। कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है।
तो यहाँ पर अच्छे से देख सकते, वो बच्चे को आंसर नहीं पता था, ठीक है, बट उसको उसके मम्मी पापा ने ऐसे सामने बैठा दिया। उसके मम्मी पापा को ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि लोग उसके मम्मी पापा के चक्कर में वो बच्चे को ट्रोल कर रहे हैं एंड वो बच्चे का लाइफ थ्रेटन हो रहा है, क्योंकि इवेंचुअली ना लोग चेक ये नहीं करते हैं कि कौन उसको सिखा रहा है, लोग सिर्फ वो नोटिस करेंगे जो इंटरनेट में दिखाई दे रहा है। रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये भी पूछा गया था बच्चे को कि अगर आप कोई नॉनवेज खाता है तो उसको क्या संदेश देना चाहो। नॉनवेज खाने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप जो नॉनवेज खाते हैं? देखिए, आपके किसी प्रियजनों को अगर कोई काट के ले जाए तो आपको कैसा लगेगा? वो भी तो किसी का परिवार है। Moments later. मम्मी खाना बनाती है गरम गरम, खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। एक डांड पे रैप्टा मारा ना। बट इवेंचुअली लोगों ने ये डिग करके पता किया कि ये बच्चा भी चिकन खाता था। अभी इसको भी हम लोग एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि हाँ चलो मे बी वो बचपन में खाता था, बड़े होते होते थोड़ा रियलाइज हुआ इसलिए उसने नॉनवेज छोड़ दिया। एंड देन सब लोग लिटरली इंटरनेट पे उसके खिलाफ होने लगे एंड आई डोंट नो रिपोर्ट किया या क्या किया, वो बच्चे का इंस्टाग्राम अकाउंट सब लोग ने मिलकर निकाल दिया। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया, लेकिन शायद कुछ लोग नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण और राधा रानी का भक्त आप तक पहुँचे। I don't know what भक्ति is he talking about, क्योंकि भक्ति मुझे कहीं पर भी उसके वीडियोस में नहीं दिख रही थी। All he thinks about is कैमरा कैमरा कैमरा, कहीं पे भी जाओ कैमरा उसके साथ होता है एंड वो कैमरा है उसके पप्पा, क्योंकि उसके पप्पा वीडियो रिकॉर्ड करते। तो आपने कुछ देखा अपना वीडियो जिसमें लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं? जब तक वो मुझे मोटा टोटा बोलते थे तब तक मुझे लगता था ये अपने व्यूज कमा रही हैं, पर अब तो बात मेरी भक्ति की आ गई है ना, तो अब हम कोर्ट जा रही हैं, कानून के अनुसार कार्यवाही। नो कि उसके पास इंटरव्यू लेने कौन जा रहा है, बिकॉज क्लियरली तुम लोगों को दिख रहा है कि वो बच्चे को कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या कर रहा है। सो फाइनली इंस्टाग्राम उसका बंद हो गया एंड ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट अस। हम लोगों को भगवान की तरफ ले जाने का एक ही एक रास्ता बचा था। आई वॉज सो सैड यू नो कि उसका इंस्टाग्राम बंद हो गया। अब मुझे भगवान के बारे में कौन बताएगा, बट देन पिक्चर अभी बाकी है। he has become a कथावाचक। Oh my God, I'm so happy। मतलब मेरे जो आइडल थे, यू नो मैं पंडिताइन बनने की सोच रही थी एंड मेरे जो आइडल थे वो कथावाचक बन चुके। व्हाट डू यू मीन बाय कथावाचक? बेसिकली स्टोरी टेलर। सो नाउ एट द एज ऑफ 10 वो स्टोरी वाचक बन चुका है एंड ही इज लिटरली बीइंग कॉल्ड टू प्लेसेस जहाँ पर वो जाकर स्टोरी बताएंगे। ओह माय गॉड, What is going on? What is going on? तो अगर तुम लोगों को लगता है कि इसमें वो बच्चे की गलती है तो सबसे पहली बात तो उसके पेरेंट्स की गलती है। सेकेंड चीज पागल लोगों की वजह से होता है। अभी भी तुम लोग ऐसे स्पिरिचुअल चीजों के बारे में किसी को बताने जाते हो ना तो फॉलोअर्स ऐसे भागे दौड़े आते हैं, बिकॉज दिस इज इंडिया। तो इंडियन माइंडसेट ही वो है कि नहीं, जहाँ पर भगवान है वहां पर हम लोग क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। आई मीन हम लोगों को दिख रहा है ठीक है कि ये बच्चे का क्या है, ये बच्चा अपने लाइफ में गलत रास्ते पे जा रहा है, बट उसके पेरेंट्स लोगों को लग रहा है कि नहीं ही इज डूइंग अ करेक्ट थिंग, और उन लोग उसको पुश भी कर रहे हैं कि नहीं बेटा तू ये कर, क्योंकि उन लोगों को पता है कि इसमें फेम भी है, इसमें पैसा भी है। होप आज की वीडियो तुम लोगों को समझ आई होगी एंड एंजॉय किया होगा तुम लोग ने ये वीडियो। अगेन अगर कोई मुझे कमेंट करके बोलेगा कि क्या बच्चे से बीफ ले रही है, तो नहीं गाइस, ये बच्चे से मेरा बिल्कुल भी बीफ नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद बच्चे का आई थिंक 1 और 2% है गलती इसमें, या फिर वो भी नहीं है मैं अगर बोलूँगी, क्योंकि बच्चे को जो माँ बाप रास्ता दिखाते हैं ना उसमें बच्चे जल्दी चले जाते। मेरा कोई बीफ नहीं है बच्चे से, और ना ही मैं किसी को बोलूँगी। कोई भी तुम लोग में से जाकर वो बच्चे को गाली वाली मत देना प्लीज़ गाइस, क्योंकि यू नो वी डोंट वांट कि वो बच्चा कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन में चला जाए। वी डोंट वांट दैट। तो कोई भी जाकर उसको गाली वाली मत देना। ये सिर्फ एक आई ओपनर वीडियो था, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट ऐसे लोगों को फॉलो ना करें, क्योंकि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर तुम लोगों का आस्था अपने भगवान की तरफ बहुत अच्छा है तो तुम लोगों को ऐसी किसी पंडित किसी की भी ज़रूरत नहीं। तो इन लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना मत, अपनी लाइफ एकदम मज़े से जीना, मज़े से घूमना, जो मन चाहे कर लेना। मैं मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर। हाँ, मैं मिलती हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय।